एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। इस गांव के बीचों बीच मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। इस स्कूल में 4 कमरे, एक बड़ा सा मैदान और धूप सेकने के लिए एक पुरानी बेंच थी। लेकिन इस स्कूल की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ पूरे गांव से सिर्फ एक ही बच्ची पढ़ने आती थी, जिसका नाम मीना था। मीना अभी तीसरी कक्षा में थी और उसके अलावा स्कूल में कोई और विद्यार्थी नहीं था। गांव के बाकी बच्चे या तो बहुत दूर बड़े शहर के स्कूल चले गए थे या फिर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकलती, मीना अपनी साफ की हुई नीली यूनिफॉर्म पहनती और बस्ता कंधे पर टांग लेती। स्कूल के अकेले शिक्षक रमन जी ठीक 9 बजे स्कूल का लोहे का फाटक खोलते और घंटी बजाते। हालांकि गांव में उस घंटी की आवाज़ सिर्फ मीना के लिए होती थी, फिर भी रमन जी इस नियम को कभी नहीं भूलते थे। मीना दौड़ती हुई स्कूल के मैदान में आती और हकहत अकेले ही राष्ट्रगान गाकर अपनी प्रार्थना पूरी करती। कक्षा में बैठकर मीना पूरे ध्यान से पढ़ती थी। उसके लिए कोई बेंच का झगड़ा नहीं था और ना ही कोई शोर शराबा था। रमन जी उसे बिल्कुल एक बेटी की तरह पढ़ाते और रोज नई कहानियां सुनाते। जब कभी खेलने का समय होता तो रमन जी खुद मीना के साथ लूडो खेलते या मैदान में गेंद से खेलते। मीना को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि स्कूल की दीवारें, पेड़ पौधे और उसके मास्टर जी ही उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी गांव के दौरे पर जाए। उन्होंने जब देखा कि एक पूरे स्कूल में सिर्फ एक लड़की पढ़ रही है और एक शिक्षक उसे पढ़ा रहा है, तो उन्होंने स्कूल को बंद करने का फैसला किया। उनका मानना था कि एक बच्ची के लिए सरकारी पैसा और संसाधन खराब हो रहे हैं। जब यह बात मीना और उसके मास्टर जी को पता चली तो दोनों बहुत उदास हो गए। मीना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपना प्यारा स्कूल खोना नहीं चाहती थी। रमन जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मीना के साथ मिलकर गांव के घर घर जाने का फैसला किया। वह दोनों हर उस परिवार के पास गए जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। मीना ने गांव के दूसरे बच्चों को दिखाया कि पढ़ना कितना मजेदार होता है और वह कैसे नई नई बातें सीखती है। रमन जी ने माता पिता को समझाया कि शिक्षा उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। मीना की बहन और मास्टर जी की बातों का गांव वालों पर गहरा असर हुआ। अगली सुबह जब शिक्षा अधिकारी स्कूल पर ताला लगाने के लिए आदेश लेकर पहुंचे, तो उन्होंने